हेलो स्पाइन, दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कोर्स क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। बहुप्रतीक्षित छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र या महिला पर्यवेक्षक की भर्ती हेतु अभी हमें खबर मिली है कि भाई इसकी भर्ती जो है संभावित है ना। तो लगभग 80+ पोस्टों के लिए यह भर्ती जो है होने जा रही है। तो इसी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो आंगनबाड़ी महिला सुपरवाइज़र जो है ना, उसका संभावित सिलेबस नए जो बोर्ड है छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, उसके अनुसार क्या हो सकता है, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ताकि आपकी तैयारी आसान हो जाए, है ना। और हम उन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अब जो है ना, मैं प्रीवियस जो सिलेबस है उससे हटकर नए सिलेबस पर बात करूँगा। खुली भर्ती, अब देखो ये एक्चुअल पोस्ट पिछले साल 2 अलग अलग पेपर्स हुए थे। यहाँ पर परीक्षा जो हुई थी 2 अलग अलग पेपर्स के लिए हुई थी। पहली एक तो खुली भर्ती आई थी जिसमें जो फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई कर सकते थे। दूसरी जो थी वो परिसीमित भर्ती थी, यानी परिसीमित माने कहने का मतलब कि विभाग के ही जो आंगनबाड़ी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए थी। ठीक है, तो हम जो अभी देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं किसके लिए जी, जो खुली भर्ती हुई थी, है ना, सीधी खुली भर्ती, उसका जो सिलेबस है वो क्या था, यह क्या हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो देखिए, प्रश्नों की जो संख्या और हो रहेगी वो 100 ही रहेगी, है ना। पिछले बार भी 100 प्रश्न ही थे, लेकिन वहाँ पर अंक जो थे प्रत्येक प्रश्न पर वो 2 अंक थे। लेकिन इस बार जो है प्रत्येक प्रश्नों पर कितने अंक होंगे, 1 अंक होगा। ठीक है, तो महिला बाल विकास जो सेक्शन है वहाँ से 20 अंक के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 अंक के प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान व रीजनिंग का जो सेक्शन है वहाँ से पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न जो हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से पूछे जाएंगे। अंग्रेजी से 10 प्रश्न, गणित से कितने प्रश्न, 15 प्रश्न। ठीक है, प्रश्नों का लेवल उतना हार्ड नहीं होता है ना, ये सामान्य तरह के प्रश्न होते हैं। इसी तरह परिसीमित भर्ती अगर होती है, यानी विभागीय कर्मचारियों को मौका देने के लिए, तो उसमें जो पिछले बार की तरह 60 प्रश्न जो है ये महिला बाल विकास जो सेक्शन है वहाँ से पूछे जाएंगे। रीजनिंग से 15 प्रश्न, हिंदी और छत्तीसगढ़ी से 10 प्रश्न, अंग्रेजी से 5 प्रश्न और गणित से केवल 10 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ऐसी संभावना है। अब आगे अगर बात करें माइनस मार्किंग की, तो नए बोर्ड की गठन के पश्चात परीक्षाएं अब कितने घंटे की हो रही हैं, 2 घंटे की हो रही हैं। और जो नकारात्मक अंकन रहने की संभावना है वह है 1/4 या 0.25, है ना, ये नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, इस बार विभागीय जो योजनाएं हैं, जैसे मुख्य रूप से पोषण स्वास्थ्य, है ना, से संबंधित, है ना, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, नवनीत सुरक्षा योजना एवं केंद्र सरकार की स्कीम्स जैसे सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो अधिनियम है वहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती जो हुई थी, परीक्षा हुई थी, है ना, लास्ट टाइम। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, है ना, जो हुई थी लास्ट टाइम, उसमें कहाँ से किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे गए थे ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लो, ये 2025 है ना, 2025 में हुआ था। और देखो यहाँ पर जो
प्रश्न हैं वो अलग अलग सेक्शन से बनते हुए दिखे हैं आपको। यहाँ पर देखिए भाग 1 से योजनाओं से आपको 20 प्रश्न दिख रहे हैं। रीजनिंग और करंट अफेयर जो प्रश्न 21 से 60 तक पूछे गए थे, प्रश्न 21 से 60 तक कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे। सामान्य ज्ञान से इसमें से 28 प्रश्न बने थे और मानसिक योग्यता से 12 प्रश्न बने थे, है ना। यानी 28 प्रश्न जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, जबकि रीजनिंग के क्वेश्चन कम दिए गए थे, ठीक है। वहीं पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी में 12 प्रश्न हिंदी के आए थे और केवल 3 प्रश्न छत्तीसगढ़ी भाषा से पूछे गए थे, ठीक है, क्लियर। अब बाकी तो वही है ना, जितने प्रश्न हैं उतने। अब इसको हम जो है सेक्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहले हम भाग 2 की बात करेंगे। भाग 2 के अंतर्गत पहला जो सेक्शन है वो है सामान्य ज्ञान का। यहाँ से कुल 28 प्रश्न आपको बनते हुए दिखे थे। भारतीय इतिहास से 3 प्रश्न यहाँ पर बने थे, है ना, जहाँ अशोक के अभिलेख से संबंधित प्रश्न, लौह पुरुष से संबंधित प्रश्न और 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए थे, है ना, भारतीय इतिहास के। वहीं पर भूगोल की बात करें तो वहाँ पर सीधे तौर पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था, एक भी प्रश्न भारतीय भूगोल से नहीं पूछे गए थे, लेकिन संभावना है कि इस बार जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। महानदी वाला जो प्रश्न आया था वो छत्तीसगढ़ का था, ठीक है। फिर है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से 4 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे गए थे, है ना। जैसे प्रश्न क्रमांक 33 में लोकसभा सदस्य से जुड़ा हुआ प्रश्न था, है ना, उनकी योग्यता से निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न था, उस पर निर्णय कौन लेता है, ये वाला प्रश्न था। इसके अलावा महान्यायवादी, है ना, 38 प्रश्न जो था, है ना, वो पूछा गया था महान्यायवादी से संबंधित, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि भाई भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही क्या है ना, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया था। 48 में त्यागपत्र संबंधित प्रश्न है ना, त्यागपत्र की भाई जो त्यागपत्र कौन किसको देता है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करते हुए देगा, है ना, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। राज्यसभा का सभापति उपसभापति को संबोधित करते हुए देगा, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। 58 जो प्रश्न था वो मौलिक अधिकार, है ना, संबंधित था और उसमें पूछा गया था, है ना, कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, क्लियर। तो भाई भारतीय संविधान से आपको कितने प्रश्न बनते हुए दिखे हैं, यहाँ पर 4 प्रश्न, है ना। वहीं पर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वहाँ से भी 4 प्रश्न बने हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 37 जो है रोजगार से संबंधित प्रश्न था, यहाँ पर कौन सा प्रश्न क्रमांक 37, जहाँ पर पूछा गया था कि भारत के कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है, तो हमको पता ही है कि कृषि क्षेत्र जो है सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। फिर उसके बाद 39 सतत विकास लक्ष्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है ना, कि कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, है ना, सतत विकास के लिए। 52वां जो प्रश्न है ना, वो सेकेंडरी सेक्टर से संबंधित था, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर में शामिल नहीं है। 57वां प्रश्न जो है ना, वो जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित था, कौन सा 57 क्वेश्चन किस संबंधित था, पंचवर्षीय योजना से, कि भाई भारत में वर्तमान में, है ना, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो भाई इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आता, क्योंकि तत्काल समय कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है ना, पंचवर्षीय योजना को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया जा चुका है, योजना आयोग खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी से 4 प्रश्न पूछे गए थे आपको, जहाँ पर 24वां प्रश्न में ओजोन परत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना, कौन सा ओजोन परत से संबंधित क्या प्रश्न था जी, प्रश्न यह था कि ओजोन परत खाली स्थान को अवशोषित करती है ना, ठीक है। फिर उसके बाद 30वां प्रश्न जो था उसमें ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं, कैसे गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है, तो उससे प्रश्न पूछा गया था, है ना, यानी सामान्य प्रयोग के क्वेश्चन, है ना, सामान्य दैनिक जीवन के प्रश्न। फिर 34th में इंटरनेट के आविष्कारक, है ना, क्या 34th में इंटरनेट के आविष्कारक कौन थे, उनका श्रेय किसे दिया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया, कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है। और 44th जो क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा से संबंधित प्रश्न था,
है ना, कि भाई जो सूर्य में ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत क्या है, परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, है ना, रासायनिक प्रक्रिया या विखंडन और संलयन दोनों, है ना। तो ये 4 प्रश्न आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बनते हुए दिखे थे। करंट अफेयर से आपको 3 प्रश्न बने हैं, है ना। पिछले साल करंट अफेयर से प्रश्न जरूर बनेंगे, है ना। ऑपरेशन कावेरी के बारे में पूछा गया था, है ना, ठीक है, कि भाई ये कहाँ चला गया था, है ना, सूडान में, है ना, गृह युद्ध के लिए। फिर उसके बाद G20 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना, ठीक है। और उसके बाद 53rd क्वेश्चन जो था, है ना, वो था किस संबंधित, नामसाई घोषणा संबंधित, कि ये इसका संबंध किन 2 राज्यों से है ना, ठीक है, क्लियर। उसके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से करीब 10 प्रश्न आपको बनते हुए दिखे हुए हैं, है ना। तो देखो 28 प्रश्न में 18 जो प्रश्न हैं वो इंडियन जीएस से बनते हुए दिखे आपको, और जबकि 10 प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, आपके छत्तीसगढ़ से बन रहे हैं, ठीक है। जिसमें सतनाम पंथ, है ना, जूनियर वर्ग पुरस्कार करंट अफेयर का क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक तत्काल समय में, है ना, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया आपका, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया था, है ना। ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बना सतनाम पंथ वाला। फिर उसके बाद बेरोजगारी जो भत्ता है ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ना। फिर है चक्रधर समारोह, है ना, ठीक है। 45th क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था, और प्रश्न क्या था कि कहाँ आयोजित किया जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना, पता है सभी को, रायगढ़ में आयोजित किया जाता है। फिर महानदी के उद्गम संबंधी प्रश्न पूछा गया था कि भाई महानदी का उद्गम कहाँ है ना, राजिम है, सिहावा है, पलारी है, चंद्रपुर है ना, ये बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक। फिर उसके बाद ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था उस समय कि फीफा मान्यता प्राप्त ग्राउंड, तो भाई फीफा मान्यता प्राप्त जो ग्राउंड है ना, जगदलपुर, है ना, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, ये भी करंट अफेयर उस समय ये खबर में था, है ना, ठीक है। फिर 56 क्वेश्चन था मंदिर कॉरिडोर के संबंधित, है ना। क्या क्वेश्चन था कि भाई मंदिर कॉरिडोर जो बनाने का कार्य चल रहा है ना, वो कहाँ है, कहाँ बनाने का है ना, दंतेश्वरी मंदिर में, महामाया मंदिर रतनपुर में, बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ की, महामाया मंदिर रायपुर, है ना, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है 59th क्वेश्चन, है ना, वी नारायण से संबंधित था, है ना, कि वे कहाँ के जमींदार थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, भारतीय छत्तीसगढ़ के इतिहास से पूछा गया है ये। और उसके बाद अंतिम जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का था, वो था कि भाई छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रभजन, बहुत बेसिक से प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि अधिकांश जो है वो किससे संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5, तो 10 में से 5 जो है छत्तीसगढ़ के प्रश्न जो है करंट अफेयर से बने थे, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं रीजनिंग से प्रश्न। रीजनिंग से कुल 12 प्रश्न बनते हुए दिखे थे, है ना, जहाँ पर, है ना, आपके सीरीज जो है वहाँ से, है ना, चाहे वो लेटर हो, नंबर सीरीज हो, यहाँ से 4 प्रश्न आपके बने थे। इसके अलावा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स माने तार्किक क्रम जो है वहाँ से 2 प्रश्न बनते हुए दिखे थे, है ना, जहाँ परिवार समुदाय वाला प्रश्न था और चाबी दरवाजा वाला प्रश्न था, है ना, ठीक है। प्रश्न जो पेपर है PDF है, खुली भर्ती पर सीमित भर्ती दोनों की, है ना, ये आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल, है ना, CGPSC गढ़ में आपको मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 7000619874 इस पर मैसेज करके, है ना, हमें पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में, और वहाँ से आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ से, है ना, आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर्स, है ना, और ये जो PDF जो हम PPT अभी देख रहे हैं वो, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद नॉन वर्बल रीजनिंग से 2 प्रश्न पूछे गए थे, है ना, ठीक है, जहाँ त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, बॉक्स, है ना, पासा मोड़ना, ये प्रश्न पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग से 1 प्रश्न पूछा गया था, है ना।
लुप्त पद ज्ञात करना यानी मिसिंग कैरेक्टर ज्ञात करना से एक प्रश्न, है ना। रक्त संबंध से एक प्रश्न और एक प्रश्न वेन आरेख से। इस तरह देखो सीरीज से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको बनते हुए दिखे हैं, है ना, पिछले एग्जाम में। आगे बढ़े। इसके बाद अगर हम भाग 1 की बात करें महिला बाल विकास वाले सेक्शन से, तो वहाँ पर देखिए कि योजना व कार्यक्रम से संबंधित आपको 8 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी सबसे बड़ा चंक हमको यहाँ पर इसी का ही दिख रहा है ना। ठीक है, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 पोषण 2.0 संबंधित था, है ना। सखी वन स्टॉप सेंटर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में पूछा गया है। मिशन शक्ति, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नोनी सुरक्षा योजना, है ना, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। तो आपको योजनाओं पर मेनली फोकस करना है ना, इस वाले एग्ज़ाम में भी, है ना। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट 2026 में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो आपको वहाँ पर भी फोकस करना है। ठीक है, चाहे वो परिसीमित भर्ती हो चाहे सीधी भर्ती हो, दोनों ही में ये सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। इसके अलावा आंकड़े सर्वेक्षण व संस्थागत जानकारी संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें NFHS 5, है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार कुपोषण दर को पूछा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ से प्रश्न बनते हुए हर एग्ज़ाम में दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दर्शाता है कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो इसके बाद 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात को पूछा गया है। वजन त्यौहार के आंकड़ों के बारे में पूछा गया है। संप्रेक्षण गृह के बारे में पूछा गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, स्वीकृत संख्या के बारे में पूछा गया है। तत्पश्चात विभागीय मापदंड व नियम से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी खोलने की जनसंख्या, सेवानिवृत्ति पर उपादान व ग्रेजुएटी राशि, आंगनबाड़ी भवन निर्माण की लागत, इसे प्रश्न पूछे गए हैं। अधिनियमों से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ ठोनी प्रताड़ना अधिनियम, है ना, और किशोर न्याय अधिनियम। ये दोनों से प्रश्न आपको बनते हुए दिखे। पोषण और स्वास्थ्य विज्ञान से 2 प्रश्न बनते हुए दिखे हैं, जिसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण और एनीमिया का कारण। एनीमिया छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या है ना। यहाँ से प्रश्न आपको बनते हुए गारंटेड दिखेंगे, है ना। तो ये जो सेक्शंस है इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फिर भाग 3 की बात करें, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से यहाँ प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कुल आपके 15 प्रश्न थे, है ना, जहाँ पर 12 प्रश्न हिंदी के थे, है ना। संज्ञा सर्वनाम से 3 प्रश्न आपको बनते हुए दिखे, है ना। ठीक है, उसके बाद शब्द भेद से 3 प्रश्न, उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया है, तद्भव से पूछा गया है और ऋण शब्द पूछा गया है। शब्दावली विलोम मुहावरे से 3 प्रश्न बनते हुए दिखे हैं, है ना। अनेक शब्दों के एक शब्द वाला प्रश्न मुहावरा पूछा गया है ना, और विलोमार्थी शब्द पूछा गया है। काल व वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न बनते हुए दिखे हैं आपको, जहाँ पर भविष्य काल का भेद पूछा गया है, अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए कहा गया था। वर्णमाला और चिन्ह, है ना जी, यहाँ से अनुनासिक चिन्ह पहचानने के लिए कहा गया है ना। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा से 3 प्रश्न पूछे गए थे, शब्दावली व पर्यायवाची से 2 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। ओंगना का शब्द का प्रयोग, है ना, और बात करना का पर्यायवाची, ये पूछा गया है। ठीक है, व्याकरण से केवल 1 प्रश्न आपको देखने को मिला है, सर्वनाम पहचानने के लिए कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, भाग 4, है ना, इंग्लिश में कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ पर वचन और लिंग, है ना, नंबर और जेंडर, है ना, नाउन में से 4 प्रश्न बनते हुए दिखे आपको। देखो कितना ज़्यादा पूछा गया था, है ना। इसके अलावा ग्रामेटिकल जैसे टेंस, वॉइस और प्रोनाउन से 3 प्रश्न बने हैं और वोकैब से आपको 3 प्रश्न बनते हुए दिखे हैं। ठीक है, सामान्य गणित से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 4 प्रश्न जो हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात से आया है ना। ठीक है, क्योंकि इसकी उपयोगिता भी आपके
लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है, उसी हिसाब से पूछा भी गया है। परसेंटाइज से प्रश्न पूछा गया है, 3 प्रश्न पूछे गए। आपके इंटरेस्ट से 3 प्रश्न हैं, है ना। एवरेज से 2 प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 प्रश्न, क्षेत्रमिति से केवल 1 प्रश्न और डेसिमल और टाइम से केवल 1 प्रश्न आपको बनते हुए दिखे हैं, है ना। क्लियर। तो भाई इस तरीके से ये प्रश्न आपको बनते हुए दिखे हैं, है ना। ठीक है, PYQ में आपको ये दिख जाएंगे, है ना। PDF आपको मिल जाएगी। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही कम फीस में हम इसे लॉन्च करने वाले हैं जल्द, है ना। अलग अलग तरीके से कोर्स होंगे। केवल आप वीडियो लेक्चर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी मिल जाएगा। प्रथम जो 20 बच्चे हैं जो अर्ली 10 जो कोर्स खरीदते हैं, है ना, उनको हम वीडियो लेक्चर के साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री में प्रोवाइड करेंगे, है ना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो एनालिसिस है वो समझ में आया होगा, है ना। और इसी वीक से हमारी क्लासेस रिकॉर्डेड स्टार्ट हो जाएंगी महिला पर्यवेक्षक के लिए। ठीक है, ये जो एनालिसिस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ये खुली भर्ती के लिए था, सीधी खुली भर्ती के लिए। पर सीमित भर्ती के लिए भी मैं एक छोटा सा लेक्चर आपको एनालिसिस ले आऊँगा। ठीक है, जो मैंने बताया है लगभग उसी के आसपास रहना है ना। अब चूँकि अभी लेटेस्ट, है ना, हमको सिलेबस नहीं मिला है ना, तो आप पहले वाला जो सेक्शन है उस पर अभी फोकस ना करके बाकी जो सेक्शन है उसको अच्छे से तैयारी करके रख रही है, ताकि जब तक एग्ज़ाम आए तब तक आप ये जो चीज़ें हैं प्रिपेयर हो। और नोटिफिकेशन आने के बाद जैसे सिलेबस मिलता है आपको, वैसे ही हम क्या करेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करेंगे पार्ट 1 के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में।